नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी अचानक से कहीं जाने का प्लान बन जाए वो भी ट्रेन से, और ऐसे में अगर आपको एक दिन पहले ट्रेन की तत्काल में कंफर्म टिकट मिल जाए तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है कि आय हाय मेरी तो तत्काल में कंफर्म टिकट मिल चुकी है, अब तो मुझे यात्रा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तत्काल में टिकट लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि आपको रेलवे काउंटर में जाना पड़ेगा और इसके बाद से अभी भी वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है तत्काल टिकट को लेके, अभी हम थोड़ी देर में डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से आप तत्काल में टिकट बुक कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले रेलवे की तरफ से दो बहुत ही बड़े अपडेट आए थे। पहला अपडेट ये था कि अगर आप रेलवे काउंटर में जाते हो तत्काल टिकट बुक कराने के लिए, तो आप जो भी फॉर्म वहाँ पर देते हो और इस पर जो भी मोबाइल नंबर आप डालते हो, तो इसी मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और इसके बाद से आप यही ओटीपी जो बुकिंग क्लर्क होता है उसको बताओगे, तब जाके आपकी तत्काल में टिकट बुक हो पाएगी। तो अभी तक तो आज है 24 जुलाई 2025, अभी भी ऐसा ओटीपी वाला कोई भी सिस्टम नहीं आया है। तो ये ओटीपी वाला सिस्टम कब से काम करेगा इसका कोई भी फिक्स डेट नहीं है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी ये ओटीपी वाला सिस्टम आएगा ना, तब भी आप लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाएगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न अभी हम थोड़ी देर में बातचीत करने वाले हैं। और दूसरी बात कि आपके अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से तत्काल का टिकट बुक करते हो, तो इस पे आपके आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है इस पे ओटीपी आने वाला था 15 जुलाई 2025 के बाद। तो आज है 24 जुलाई, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी आता है या फिर नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जबलपुर से वाराणसी के लिए तत्काल में सर्च कर लिया है, क्योंकि मेरे लिए ये जो रूट है ना बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। हालांकि 11 से ऊपर का टाइम हो चुका है, फिर भी हम देखते हैं कि हमको कंफर्म टिकट मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है। इसके बाद से मुझे इस ट्रेन में जाना है, तो इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो अभी कुछ सीटें अवेलेबल बता रही हैं, और इसके बाद से मैं फटाक से बुक पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर मास्टर लिस्ट दिखाई देगी, तो मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद से मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से पेमेंट के लिए मैं हमेशा भीम यूपीआई ही चूज़ करता हूँ, तो इस बार भी मैं यही चूज़ कर लेता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको डाल के और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद से पेमेंट मेथड में मैं यहाँ पर भीम यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से मैं पेटीएम में टिक कर देता हूँ और पे एंड बुक पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है, तो मैं अपने मोबाइल से यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और सक्सेसफुल पेमेंट कर देता हूं, और कुछ ही सेकंड में मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसके बाद से आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो फाइनली दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मेरी तत्काल में कंफर्म टिकट बुक हो चुकी है, और मुझे बुकिंग के दौरान कोई भी आधार ओटीपी वगैरह नहीं आया है जैसे कि नियम में कहा गया था। और जैसा हम अभी तक बुक करते आए हैं ना, वैसे ही नॉर्मल तरीके से सक्सेसफुल बुक हो चुका है। तो दोस्तों मेरा तो सक्सेसफुल बुक हो चुका है कंफर्म, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि जो रूट है वो कौन सा ज़्यादा कितना कम बिजी है फिर कितना ज़्यादा बिजी है। अगर आप आज की डेट में भी ज़्यादा बिजी वाले रूट में करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है न, तत्काल के दौरान वो यहाँ पर बफरिंग करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, चाहे आप कितना अच्छा इंटरनेट यूज़ क्यों ना कर लो। और ऐसा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है गोल गोल घूमते घूमते। और अगर आप कम बिजी वाले रूट में करते हो तो आप आसानी से बुक कर सकते हो। चलिए ये तो रही ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू तत्काल टिकट की बात। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप आज की डेट में भी तत्काल टिकट लेने के लिए रेलवे काउंटर में जाते हो ना, तो आज भी आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की और मारामारी देखने को मिल जाएगा। अगर आप एसी का तत्काल का टिकट लेते हो तो इसका जो कोटा है वो 10 बजे ओपन होता है, और अगर आप स्लीपर का लेना चाहते हो तो इसका जो कोटा है वो 11 बजे ओपन होता है। क्योंकि जो लाइन होती है ना उसमें सभी को फर्स्ट आना है,
सभी को लाइन में एक नंबर लगना है, क्योंकि सबको पता है कि एक नंबर लाइन में लगने से जो कंफर्म टिकट है उसके चांस 100% होते हैं। तो लाइन में तो सभी को लगना है। तो अब लाइन में आगे को लगेगा, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, वो है तत्काल का टोकन नंबर देना। अब ये जो मान लीजिए कि हम यहाँ पर सुबह 8 बजे टोकन मिलता है, तो टोकन लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइन होती है, और इस लाइन में भी सबको फर्स्ट आना है, सबको एक नंबर में लगना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे टोकन नंबर 1 मिलेगा तो मुझे तत्काल में भी एक नंबर लाइन में लगना पड़ेगा, और इसके बाद से मुझे कंफर्म टिकट मिल जाएगी। और ये जो तत्काल का टोकन नंबर वितरण करने का सिस्टम है ना, ये अलग अलग रेलवे स्टेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। तो ये जो टोकन नंबर लेने की लाइन है ना, अभी भी रेलवे की तरफ से कोई भी यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं लाया है कि ये जो टोकन की लाइन है इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लाइन से किस प्रकार से और कौन व्यक्ति लगेगा। अगर हम बातचीत करते हैं कि जैसे कि 8 बजे टोकन वितरण होता है, तो रेल वाले क्या बोलते हैं, अगर आप पूछोगे तो बोलेंगे कि आप सुबह 5 बजे या फिर 6 बजे आ जाना, और इसके बाद से हम 8 बजे आपके फॉर्म में टोकन नंबर लिख देंगे। तो जिस वजह से लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग 5 या फिर 6 बजे जाते हैं, और इसके बाद से वहाँ पर लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद से अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको जो टोकन नंबर है 1 नंबर या फिर 2 नंबर नहीं मिल पाता है, तो फिर ये लोग रात भर इसी काउंटर के नीचे यहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि उनको टोकन नंबर 1 चाहिए है, और इस वजह से कुछ लोग रात भर सोते रहते हैं। अब इसी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर जो मोबाइल नंबर वाला सिस्टम आएगा ना, ओटीपी वाला, तो कुछ दलाल लोग क्या करते हैं कि किसी गरीब आदमी को पकड़ के और बोलेंगे कि आप 100 रुपये या फिर 200 रुपये ले लेना, और इसके बाद से रात भर यहीं पर सो जाना, और वो अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करके दे देंगे। बोलेंगे कि जैसे ही तू यहाँ पर सोएगा, और इसके बाद से हम 8 बजे यहाँ पर टोकन वितरण के टाइम पे आ जाएंगे, और इसके बाद से हमारे फॉर्म में टोकन नंबर 1 लिख जाएगा। और जैसे ही सुबह 8 बजे इस बंदे के फॉर्म में टोकन नंबर 1 लिख जाएगा, इसके बाद से अब इसकी छुट्टी, और ये जो फॉर्म है वो दलाल ले लेगा, और इसके बाद से जैसे ही 11 बजेगा तो 11 बजे से पहले पहले वो आ जाएगा, क्योंकि अब इसके फॉर्म में टोकन नंबर लिख गया है 1 नंबर, तो इसको 1 नंबर लाइन में लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि अगर जब वो सिस्टम आएगा मोबाइल पे ओटीपी वाला, तो क्योंकि इस फॉर्म में कोई पैसेंजर का मोबाइल नंबर डला है तो उसी में ओटीपी आएगा, तो दलाल कैसे बता सकता है ओटीपी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि तत्काल टिकट है ना, वो सभी को चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर जो पैसेंजर है ना, थोड़ी देर के लिए उस दलाल को अपना मोबाइल नंबर भी दे सकता है, यानी कि अपना मोबाइल भी दे सकता है कि यार थोड़ी देर की ही तो बात है, जैसे ही ओटीपी आएगा और इसके बाद से मुझे कन्फर्म टिकट मेरी होगी, तो इसके बाद से मैं अपनी टिकट लेकर और यात्रा कर लूँगा। इसके बाद से तुम कहाँ और मैं कहाँ, सभी लोगों को कन्फर्म टिकट चाहिए है। तो इस वजह से ऐसा मिलीभगत हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना स्टेशन में, कि जब भी आप तत्काल के टाइम में जाओगे ना, तो वो लोग वहीं पर घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि उनका वो काम ही है। अगर वो लोग बिजी रूट में एक भी टिकट बुक कर देते हैं ना एक दिन में, तो उनका 500 से 1000 रुपये तो कहीं नहीं जाता। तो इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी दलाल को 500 या फिर 1000 रुपये एक्स्ट्रा दो। उससे अच्छा ये है कि आप खुद अपने मोबाइल से ट्राई करिए। अगर वो तत्काल में बुक नहीं हो पाता है तो आप प्रीमियम में ट्राई करिए। प्रीमियम में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप 11 बजे अगर स्लीपर का बुक करते हो तो आप उसी टाइम में अगर कर लेते हो ना, तो ये जो ज़्यादा पैसा है प्रीमियम तत्काल में, ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा और आप फटाक से बुक कर लोगे।